अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए राज़ी हो गए। वो बेटा जो उन्हें ज़िंदगी भर दुआएं करने के बाद मिला था। अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने आने वाली सारी नस्लों के लिए कुर्बानी करना वाजिब कर दिया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक रात ख्वाब देखा। वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहे हैं। अंबिया के ख्वाब अल्लाह का हुक्म हुआ करते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो दिल में फ़ैसला कर चुके थे कि मैं इस हुक्म इलाही पर पूरा उतरूंगा। ये कोई मामूली आजमाइश न थी। अगले दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा से कहा कि हमारे बेटे इस्माईल को नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दो। हज़रत हाजरा ने अपने बेटे को नहलाकर खुशबू लगाकर अच्छे से तैयार किया। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे और शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की इताअत करे। वो सबसे पहले हज़रत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में आया और कहने लगा, इब्राहीम तो इस्माईल को ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहे हैं। ये बात सुनकर हज़रत हाजरा हैरान हुई, लेकिन वो समझ गई थी कि ये ज़रूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा, अगर अल्लाह ने इब्राहीम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारे लिए सादत की बात है। ये मेरा एक बेटा है, अगर इस्माईल जैसे हज़ारों बेटे भी होते तो मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। जब शैतान हज़रत हाजरा को वर्गलाने में नाकाम हो गया तो सीधा उनके बेटे हज़रत इस्माईल के पास चला गया और कहने लगा, तुम्हारे बाबा तुम्हें यहाँ मारने के लिए लेकर आए हैं। तो इस्माईल ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशनसीबी की बात नहीं हो सकती कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। यहाँ भी जब शैतान नाकाम हो गया तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी दुआओं के बाद मिला है, यही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है। अगर अल्लाह ताला ने इसकी कुर्बानी भी कबूल ना की तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। शैतान हर तरह से इन्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा। तो गुस्से में आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पर जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकरियां मारते हैं और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को सारी बात बताई। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने बाबा से कहने लगे, बाबा अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे मंजूर है। बेटे ने खुद अपने बाबा से कहा, मेरे हाथ पाँव बांध दीजिए, मेरी पेशानी जमीन पर रख दीजिए और आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए ताकि जब आप मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो। बस फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ और पाँव बांध दिए और दोनों बाप बेटे अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए पेश हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी पकड़ी और अपने बेटे की गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन ना काटी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जोर लगाया तो उन्हें एक धुम्बे की आवाज आई। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा एक दुम्बा कटा हुआ है और इस्माईल अलैहिस्सलाम दूर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक हुक्म पर अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए राजी हो गए। वो भी वो बेटा जो उन्हें 86 साल की उम्र में पूरी जिंदगी बे औलाद रहने के बाद मिला था। अल्लाह जालिम बादशाह नहीं। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे को नहीं छीना बल्कि जिब्राईल को भेजकर इस्माईल की जगह जन्नत का एक खूबसूरत दुम्बा कुर्बान कर दिया। इसके बाद से अल्लाह ने दुनिया में इब्राहीम की इस सुन्नत को जिंदा रखा और आज भी दुनिया भर में हर मुसलमान हज के मौका पर कुर्बानी करता है ताकि अल्लाह ताला की राह में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानी करने का जज्बा पैदा हो। ये सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं बल्कि अपनी नफ्स की कुर्बानी है, अपनी ख्वाहिश की कुर्बानी है। अल्लाह की रजा पर सब कुछ कुर्बान करने का दर्स है।